ओके, सो इस वीडियो में थोड़ा सरकम सेंटर, सरकम सर्कल, इन सेंटर और इन सेंटर, इन रेडियस, इन सर्कल, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले से थोड़ी सा लाइक आपको फील दे देता हूँ, आप इस चीज़ को याद रखना, थोड़ा इजी रहेगा याद रखना, ठीक है। तो लाइक एनसीईआरटी में क्या कराते थे हम लोग से स्कूल में, ये सपोज़ एक ट्रायंगल दिया है, अब हमसे बोला जाता था एक ऐसा सर्कल बनाओ, कंस्ट्रक्शन करवाया जाता था, एक ऐसा सर्कल बनाओ जो इस पॉइंट से टच करते हुए जाए, इस पॉइंट से टच करते हुए जाए, इस पॉइंट से टच करते हुए जाए, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ एक सर्कल पॉसिबल होता है, ठीक है। तो हम ऐसे बना नहीं सकते हैं उसको कि कुछ भी ऐसे, मतलब कुछ भी रेडी कहीं भी ऐसे कंपास आपने यहाँ रखा, आपने यहाँ तक कर पेंसिल रखी और आपने ऐसे कोशिश किया तो वो कहो यहाँ से चला जाए, यहाँ से चला जाए, या सपोज़ इसको मीट कर गया, इसको ना करे। तो बहुत सारे उसमें चीज़ें होती हैं। तो मेन टास्क क्या होता था, हमें एक पॉइंट निकालना होता था कि जहाँ से मैं इसे मेजर करूँ, यहाँ से इसे मेजर करूँ, यहाँ से इसे मेजर करूँ, तो सेम आ जाए। तो वो पॉइंट हम लोग कैसे निकालते थे, सिखाया जाता था कि इसको हाफ, इसकी लेंथ नाप लो और हाफ पॉइंट पे, इसके मिड पॉइंट पे मार्क बना लो। फिर क्या करो, इस हम लोग को प्रोटेक्ट, या वो जो ट्रायंगल वाला होता है लाइक 90 डिग्री जिससे बना सकते हैं, प्रोटेक्टर कहते हैं शायद, तो इस लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाया जाता था, ठीक है। सिमिलर इस लाइन में मिड पॉइंट ढूंढा, 90 डिग्री बनाया, इस पॉइंट पे मिड पॉइंट ढूंढा और 90 डिग्री बनाया, ठीक है। वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते थे। अब हम लोग यहाँ पे कंपास रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल रखेंगे और वो हमेशा सर्किल ऐसा ही बनेगा कि वो टच करता हुआ जा रहा है तीनों को, ठीक है। इसी पॉइंट को आप सर्कम सेंटर कहते हो, ठीक है। इस सर्किल को क्या कहते हैं, सर्कम सर्किल, ठीक है। इस पॉइंट से, इस ट्रायंगल से, ये देखो आर रेडियस, यही तो मैं चाह रहा था कि ऐसा पॉइंट मिल जाए जहाँ से ये तीनों साइड आर रेडियस पे हो। इसी के पहचानने के लिए हमने पूरी मेहनत करी थी। इसको कहते हैं सर्कम रेडियस और इसे आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा लाइक आपको अभी भी सुन के थोड़ा सा लग रहा हो यार ये याद रहेगा कि नहीं, तो पता है क्या करना, एक सिंपल सा ट्रायंगल बनाना अपने पेज में, 2 लेंथ का, 2 लेंथ का, 4 लेंथ का, किसी भी लेंथ का, और इसको एक दो बार करके देख लेना। हाफ में डिवाइड करना, 90 बनाना, हाफ में एक पॉइंट मिलेगा और कम पर, तो उससे ना मेमोरी बन जाएगी, याद रह जाएगा। वरना ये वीडियो देख सकते हो बार बार, ठीक है। तो फ़ायदा क्या होगा, आपको थोड़ा सा फीलिंग आ जाएगा सर्कम सेंटर और सर्कम सर्किल इन सब की। और देखो सर्कम वर्ड याद रख सकते हो, कोई भी चीज़ जो आपको कवर करे उसको सर्कम यूज़ करते हैं। आप देखो सर्किल का इसको क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो आउटसाइड के पूरे, मतलब सिमिलरली इसमें भी ऐसे सर्कम से याद रखना, चारों तरफ से जो चीज़ कवर कर ले, ठीक है। तो सर्कम सर्किल हुआ, सर्कम सर्किल से याद रखा करना, कोई चीज़ आपको पूरे सर्किल के अंदर कर दे तो सर्कम सर्किल है। उस सर्किल का सेंटर जो होगा सर्कम सेंटर होगा, उस सर्किल का जो रेडियस होगा सर्कम रेडियस होगा, ठीक है। अब देखो मैंने इतना पूरा तामझाम क्यों बताया, क्योंकि हम देखो, आप अगर याद रख सकते हो क्या किया हमने, मिड पॉइंट ढूंढा, ये बनाया 90 डिग्री का, सब बना है। तो एक्चुअल में क्या है, ये बाइसेक्टर है, इस लाइन का बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए थे हमने, ठीक है। ये वर्ड पे ध्यान दिलवाना मैं चाह रहा था। तो हमने तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए थे, उससे हमको सर्कम सर्किल बना थे, ठीक है। अब अपनी थ्योरी पे आते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी लाइन को हाफ में डिवाइड करें, ये इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये पार्ट इसके इक्वल होगा, और ऐसे ही हाफ दिखाया करो। देखो एक से दिखाया करो, दूसरी लाइन हो तो डबल से दिखाया करो, अनलेस एंड अनटिल ये दोनों सेम, अगर ये दोनों लाइन की सेम होती तो 1 1 1 1 से दिखाना, ठीक है। ऐसे आदत डाल लेना, अच्छी होती है। तो
बाइसेक्ट हुआ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये सर्कम सेंटर मिला है भाई। ये एक सर्किल क्या है, सर्कम सर्किल, ठीक है, ये दिया हुआ है भाई, उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। और ऐसा सिर्फ एक सर्किल ही पॉसिबल होता है, आपको एक से ज़्यादा सर्कम सेंटर नहीं मिल सकते, ना ही सर्कम सर्कल मिल सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी बस एक होती है इससे रिलेटेड, क्या होती है कि ये वाला एंगल QCR इस वाले एंगल का डबल होता है, ठीक है। क्यों होता है मैं एक में बता देता हूँ। ये भी अगर आपको नहीं याद रहता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है सर्किल की। अभी आप सर्किल पढ़ोगे खुद याद हो जाएगी। होता ये है कि ये इसे आर्क बोलते हैं। अगर मैंने ऐसे दो कॉर्ड्स बना दिए तो इसे आर्क बोलेंगे, ये भी एक आर्क है, ठीक है। तो ये माइनर आर्क हो जाएगा क्योंकि छोटा है ना, और ये मेजर आर्क हो जाएगा, ठीक है। अब AC आर्क ये सेंटर है, AC आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनता है और AC आर्क से दूसरे आर्क पे जो एंगल बनता है ये, तो ये सेंटर वाला हमेशा इसका डबल होता है। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होता है। ये प्रॉपर्टी थी, बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है, सर्कल्स में भी आप बहुत यूज़ करोगे, NCERT में करवाऊँगा उसमें भी काफ़ी बार आएगी। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ हो रही है ना, कि एक सर्किल है, ये सेंटर था, किसी आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया QCR वो डबल है इसके QPR के, ठीक है। सिर्फ यही प्रॉपर्टी होती है इसमें वैसे इन लोगों ने QCR बनाया नहीं, बट मैं नोट्स दूंगा उसमें बना होगा। देखो ये होता है, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाए, ये बनाया, तो ये जो एंगल बनेगा ये इसके डबल होगा, ठीक है। वो मैं नोट्स दे दूंगा, ठीक है। और याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओगे, ठीक है। सर्कल्स में ये प्रॉपर्टी आएगी, अच्छे से आएगी, ठीक है। तो आपका ये हो गया सर्कम सर्कल, सर्कम रेडियस और इन सब की चीज़ें, ठीक है। सिंपल था, एक ही प्रॉपर्टी है। देखो इसमें भी एक प्रॉपर्टी है, इसमें भी एक प्रॉपर्टी है। डेफिनेशंस अच्छे से मैंने समझा दी। मीडियंस में 4 प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। ये काउंट याद रखा करना और क्वेश्चंस करते समय याद रखना कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो, ठीक है। चलो, थैंक यू।